and welcome to DSIFT, where fashion and interior makes your future. Today we have Ankita Mishra with us. She has been a student of DSIFT and 6 months she is already into placement. Hi Ankita, हेलो मैम। how are you? आई एम फाइन। Alright Ankita, so मुझे अब आपकी थोड़ी बात जर्नी के बारे में बताइए कि अब आपने एज एन कॉलेज में स्टार्ट किया था, तो कॉलेज से लेकर अभी तक में एक जॉब में आप प्रॉपर तरीके से सेटल हो चुकी हैं. Yes, ma'am. So how it has been? मैम इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एम स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स। मीन्स स्टार्ट में कॉलेज में ही हम लोगों को ऐसे सिंपल आर्ट्स जो होती है, मिरर आर्ट, कॉपी आर्ट, वो मैम ने जो है हमारी जो फैकल्टी अनिता मैम, उन्होंने स्टार्टिंग से बेसिक से ही मीन्स लाइन से लेके कर्व लाइन मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोगों को बेसिक्स दिए और उसमें हमें बताया कि मतलब डिज़ाइन में कैसे आप उसे कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मिरर आर्ट्स हैं इस टाइप से, ये हमारे इंटीरियर में यूज़ होते हैं कि। और जैसे बेसिक्स के बाद हम लोगों ने 2D 3D सॉफ्टवेयर्स को भी सीखा है यहाँ पर, लाइक ऑटोकैड, स्केचअप, फोटोशॉप, ये सब हमारा अभी हो चुका है। Okay. और अब इसके बाद हम लोग 3D मैक्स पर आने वाले हैं। ये एक तरह से मैं DSFD को ही देना चाहूँगी कि मतलब उन्होंने बेसिक से हम लोगों को इतना क्लियरली वो किया कि मतलब कैसे हम जाकर ऑफिस में उस पर वर्क कर पाएंगे। तो टोटली मैं अपने टीचर्स को ही ये देना चाहूँगी। That is really nice, really nice. So, what have inspired you so much to become an interior designer? हम ऑल्सो मतलब मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइन करूँ। मतलब क्या होता है, आप एक बार अपने घर को तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे इंटरेस्ट है तो आप अलग अलग क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, तो आप अलग अलग तरह से डिज़ाइन उनके अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपको क्लाइंट्स होते हैं सबके अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उनके अलग टेस्ट होता है। तो मेरा था, और क्या है, मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा ऐसा है कि मैं कंस्ट्रक्शन से ही जुड़े हुए हैं। Oh, इस वजह से मैंने ये फील। okay. So आपने क्लाइंट्स की बात की. I've heard मधुरम सैंडविच इंदौर में ma'am. बहुत फेमस है हाँ. वैसे वो. So उनका भी आपने डिजाइन किया है, right? Yes. So interior was designed by you. So क्या रहा उसकी जर्नी कैसी थी and how it has been daily? मैम अभी क्या है, उसका वर्क अभी चल रहा है और 78 में ये नया न्यू आउटलेट आ रहा है अच्छा. मधुरम का। मतलब सबसे अच्छा आउटलेट अब आ रहा है उनका। मतलब अभी तो क्या छोटे उसमें थे, लेकिन अभी वो लोग थोड़ा लेविश है उनका। तो 78 में स्टार्ट हुआ है वो, तो उसका वर्क चल रहा है। उसके 3D हम लोगों ने व्यू वगैरह सब दे दिए हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। Okay. So जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था AutoCAD वगैरह and now 3D models and everything. So technology is playing a good role here. तो कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी यूज हो रही हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजीज में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो 2D ड्राइंग्स जो हम बनाते हैं, फ्लोर प्लान्स वगैरह जो हम देते हैं, वो ऑटोकैड में रहता है। और क्या है कि हम जो एक टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग सब एक्यूरेट दे पाते हैं। मैनुअल ड्राइंग्स में तो क्या था, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं वो एकदम एक्यूरेट हम लोगों को सब चीज़ें देते हैं। और Okay. क्लाइंट्स को भी समझने बहुत ईजी हो जाता है जब हम लोगों को ड्राइंग्स वगैरह देते हैं। और एलिवेशन वगैरह भी हम उसी में ही बना कर देते हैं ऑटोकैड में। उसके बाद क्या होता है, फिर हम 3D पे जाते हैं, तो स्केचअप वगैरह जो रहता है उससे मतलब आपको क्लियर शो हो जाता है क्लाइंट को कि इस तरह से आफ्टर और डिज़ाइन जब होगा तो आपका ये इस तरह से दिखेगा। जैसे एलिवेशन है, हाउस है, हाँ. या आपका रेस्टोरेंट है, ये इस तरह से आपको एक्यूरेट ऐसे ही दिखना रहता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, जैसे मटेरियल्स वगैरह में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाकी टोटल यही आपको आप शो कर सकते हैं। Alright. So actually आपने भी शायद मिसकंसेप्शन पहले भी सुना होगा. Most of the people have that. If you like architect हायर कर लिया तो इंटीरियर डिजाइनर की क्या ज़रूरत है, right? ये यूजुअली आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए. So आर्किटेक्ट एज फार एज आई नो, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर का रोल बहुत अलग अलग होता है. तो आप थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे इसके बारे में? ठीक है, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से चीज़ों को प्लान करते हैं। तो हम लोगों को जो रहता है, वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है उसको तो ऑलरेडी सब बिल्डिंग्स वगैरह बनी ही मिलती है हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी जैसे बिल्डर्स हैं जो उन्होंने फ्लैट बनवाए हैं तो सब आर्किटेक्ट करके देते हैं। लेकिन जो हम लोग जो एस्थेटिक लुक्स जो होते हैं और जो लुक एनहांस करना होता है, ब्यूटी जो देते हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स देते हैं। Okay. So when it comes to architect, it is more technically and Yes. इधर आपका टेक्निकल प्लस एस्थेटिक दोनों पे Aesthetic, both रहता है. All right. Okay. So like ऐसा कहते हैं, as you said about aesthetics. So creativity बहुत important role play करती है. So what inspires you to be creative all the time in this? इंस्पिरेशंस तो मैम ऐसा मैं आपको बताइए कि हम लोग उसमें हैं पहले से ही, फैमिली बिजनेस में हूँ मैं इसमें, और थोड़ा शुरू से ही इंटरेस्ट था मुझे ड्राइंग्स और इन सब चीज़ों में। तो एक था कि मतलब आपको बनाना है और कुछ चीज़ें मुझे डेकोरेशंस के हिसाब से और लुक दे रहा था कि मतलब शुरू से ही था कि मतलब नई नई चीज़ें डिज़ाइन करें और थोड़ा कुछ नया दें क्लाइंट्स को। So do you have any guide to it? किसी को कि थोड़ा सा क्रिएटिव कैसे हुआ जाए? Like
लोग होते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग बट दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी. सो मैं अगर उनको बोलूँगी कि ये सेम चीज़ बना दो तो वो बना देंगे, बट वो उसको इन्हांस नहीं कर पाएंगे. सो इज देयर एनीथिंग विच एनी टिप दैट कैन हेल्प देम? देखिए पुरानी डिज़ाइंस तो ऐसी होती हैं कि हम लोग उससे कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन लेते हैं. क्योंकि पहले तो सब नहीं था, जैसे मुगल वगैरह का भी आप देखेंगे आर्किटेक्ट वगैरह, उसमें आप देखेंगे कि इंटीरियर अपने आप ही अपने को अट्रैक्ट करती है चीज़ें. और क्या, जैसे अभी जो नए डिज़ाइनर्स हैं बड़े, उनको भी हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह सब में फॉलो करते हैं, तो उससे हम लोगों को मतलब नई चीज़ें और देखने को मिलती हैं. और मार्केटिंग वगैरह में भी रहता है कि आपको नई नई डिज़ाइंस आ रही हैं सब, तो अपने आप ही जिनको इंटरेस्ट होता है वो अपने अपने इंस्पिरेशन मिलती हैं. Okay. So, like इंटीरियर डिजाइनिंग की आपकी क्लासेस होंगी, राइट? सो क्लासेस लाइक किस चीज़ की क्लासेस होती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में? देखिए हम स्टार्टिंग तो वो ये बेसिक्स होते हैं जिसमें आपको एक तरह से मैनुअल ड्राइंग्स बनाना सिखाते हैं टीचर्स जो होते हैं, आपको बताते हैं. और सबसे बड़े होते हैं मैम इनकी एक तरह से हाइट्स, और जो कि हम लोगों को पहले नहीं पता था कि ऐसे टेबल्स की क्या हाइट होती है, फर्नीचर्स हो गए, सीलिंग से लेके सभी चीज़ें. राइट. मतलब हम लोगों को इतना बेसिक कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि हम लोग नॉन उससे आते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं. तो सब हमारे टीचर्स ने ही हम लोगों को बताया कि मतलब किस तरह से कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे, और कैसे मतलब जैसा आपका क्लाइंट है, यदि Right. क्लाइंट हाइटेड है या कुछ है जिस तरह से. और साथ में वास्तु भी ऐड किया है हमारे टीचर्स ने. हाँ. वास्तु का बहुत रोल है इसमें. Right. कि हमारे टीचर्स हमारे लर्निंग प्रोसेस में वास्तु भी हमको ऐड करते जाते थे कि आप इसका पता होना चाहिए आपको कि साउथ में क्या आना चाहिए, नॉर्थ में वाटर एलिमेंट होता है, राइट. कौन सी वॉल आपकी हैवी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपके मतलब टेम्पल वगैरह होना चाहिए. इस तरह से हमारे टीचर्स ने हम लोगों को बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करवाया था. तो हम लोगों को अभी काफ़ी कुछ वास्तु के बारे में भी हम लोग समझने लगे हैं कि अपने क्लाइंट को बता सकते हैं हम कि वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे हमको घर डिज़ाइन करना है. ओके. सो लाइक वास्तु की एकदम अलग क्लास रहती थी आपकी प्रॉपर, जिसके लिए आपको प्रॉपर एज इन वास्तु कंसल्टेंट्स लोग जो होते हैं वो सारी वो चीजें भी रहती है हैं उसके मैम. अच्छा वो रहता है. हाँ, वो भी दिस इज रहता है. इंक्लूसिव इंटायरली, हाँ. राइट, इनटू दिस. वो भी रहता है. और साथ में क्या है, जैसे आप करते जा रहे हैं, जैसे जो भी हाँ. टॉपिक आता है उसके साथ वो वास्तु भी उसमें उसी में इंक्लूड करते हैं कि जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती हैं तो किस चीज़ में कहाँ वास्तु हमको अप्लाई करना है, वो हमारे टीचर्स हमको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं. ऑल राइट, ऑल राइट. ओके. सो अभी मुझे बताइए कि DSIFT की जर्नी आपकी कैसी रही है? मतलब आपने कितना टाइम यहाँ निकाला, आपने क्या चीज़ें सीखी और किस तरीके से आपने ग्रोथ ऐसा मतलब दिस इज ऑफ कोर्स ऑलरेडी कमेंडेबल दैट यू हैव काम करना स्टार्ट कर दिया, यू हैव योर प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट मीन्स यू हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर माइंड, राइट? बट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने एफर्ट्स डाले होंगे, आपके टीचर्स ने एफर्ट्स डाले होंगे, आपके कॉलेज ने एफर्ट्स डाले होंगे. सो क्या रहा उस चीज़ की जर्नी, हमारे साथ शेयर कीजिए. देखिए और क्या है कि हम लोगों ने मतलब साइट विजिट से लेकर सभी चीज़ें रही है. जैसे यहाँ पर हम लोगों को ट्रिपल ID में भी हम लोगों को चांस मिला, तो हम लोगों ने बनाया था, मतलब एक प्रोजेक्ट हम लोगों को वहाँ पे शोकेस करने को मिला था. DSIFT के थ्रू हम 4 स्टूडेंट्स थे, हम चारों ने मिलके शो किया था. उसी के साथ हम लोग काफ़ी बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर से भी वहाँ पर मिले थे. और यहाँ पे क्या होता है मैम, हर सेमेस्टर पे मैम जो होती हैं वो एग्जीबिशन प्लान करती हैं, तो हम उसके हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स को बनाकर, तो यहाँ पे जो वो गेस्ट आते हैं, साथ में जो डिज़ाइनर्स, जैसे इस बार भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह आर्किटेक्ट्स आए थे हमारे यहाँ, उन लोगों को हमारा काम बहुत पसंद आया था. कुछ परचेस होता है, कुछ इस तरह से शो के लिए भी हो जाता है. राइट. तो और इवेंट्स भी होते रहे, मतलब हर तरह से सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो उससे भी थोड़ा सा हम लोगों को एकदम मोटिवेशन आ जाता है कि थोड़ा चेंज हो गया, कुछ अच्छा लगता है. बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, जर्नी बहुत अच्छी थी. सो ये कहना Studies के गलत साथ नहीं, सभी चीज़ें बहुत राइट, अच्छी थी. राइट. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि DSIFT ने एक्सपोजर के मामले में हाँ, कोई कमी कोई नहीं कमी छोड़ी. नहीं रखी. दैट इज रियली नाइस. अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना था, आई हैव बीन देयर आल्सो, आपके लाइक बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, राइट? वो अनीता मैम का वन ऑफ द लाइक मोस्ट ट्रेंडिंग है वो. सो उसके बारे में हमें बताइए कि हाउ पीपल गेट इंस्पायर्ड विद दैट एंड यू क्रिएट रियली गुड प्रोडक्ट्स. सो हाउ यू गो टू देयर, लाइक कहाँ से आती है वो इंस्पिरेशन? सबसे पहले तो हमें मैम ने ही इंस्पायर्ड किया. उन्होंने ही हमें बताया कि वेस्ट टू आर्ट से ऐसी चीज़ें बन सकती है. नहीं तो हम लोगों को इतना नहीं था कि मतलब कुछ भी आप स्क्रैप से उठा के कुछ बना सकते हो. जैसे मैंने एक क्लॉक डिज़ाइन की थी, वो भी एक ऐसे वुडन टुकड़ा मुझे मिल गया था, वो भी हम एक साइट विजिट पे गए थे, मैम ने हम लोगों को दिखाया था. तो इस तरह से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैम से ही हम लोगों ने सीखा ये कि ऐसे वेस्ट टू आर्ट से इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं. वाओ, वाओ. और आजकल बहुत अप्लाई भी हो रहा है, मतलब हाँ. लोगों को ऐसा है ना कि अपने बहुत ज़्यादा ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और बहुत चीज़ों से भर दिए, तो ऐसा हो रहा है कि वही चीज़ें आप प्रकृति के लिए इजी है. मतलब आपको ऐसा है कि वेस्ट टू आर्ट पे काम करेंगे आप, तो वही चीज़ें रिसाइकल हो रही हैं. इंदौर में भी Right. ऐसा बहुत काम चल रहा है नगर निगम के थ्रू कि वो प्लास्टिक बॉटल से कुछ बना रहे हैं, इससे तो रिसाइकलिंग चल रही है. तो ये Right. बहुत नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है और हम लोगों को भी कुछ नया क्रिएट करने को मिलता है. दैट इज नाइस. जैसे आपने बताया अभी गवर्नमेंट के थ्रू, सो एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैव यू डन इट? नो. Not yet. Not yet. Not yet.
ओके, सो ऑफ कोर्स आपकी जर्नी बहुत बड़ी है ऑलरेडी, तो मुझे ये बताइए कि अभी आप किस कंपनी में वर्क कर रही हैं? जिस पे मैं मतलब मेरी जॉब व्हाट इज योर करंट जॉब, करंट कंपनी? यस, आई वर्क इन स्पार्क एसोसिएट एज अ इंटीरियर डिजाइनर। एज एन इंटीरियर डिजाइनर, एंड ये इसका प्लेसमेंट डीएसआईएफटी से ही हुआ था? Yes, ma'am. एंड व्हाट इज द पैकेज ओवर देयर? माई स्टार्टिंग इज 10,000 पर मंथ। स्टार्टिंग विद द 10K, दैट इज रियली नाइस दो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अभी लाइक आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप कहाँ सोच रही हैं कुछ ही टाइम में, लाइक आफ्टर 5 years ऑल्सो वेयर यू आर सीइंग योरसेल्फ? आफ्टर 5 years मैं अपने आप को एक टॉप डिज़ाइनर्स में देखना चाहूँगी कि एक नया नाम हो इस दौर में और हमारे इंडिया में ही कम से कम, क्योंकि 5 years में मुझे लगता है मैं इंडिया पहुँच जाऊँ, वही बहुत है। तो मैं टॉप 8 डिज़ाइनर्स में अपना आप को देखना चाहती टॉप 8 डिजाइनर, दैट इज रियली नाइस। एंड इनफैक्ट आई जस्ट फील लाइक दैट कि आप लोगों ने जितना अभी तक में सीख लिया है एंड आप फ्यूचर में जैसे ही जाते जाएंगे, आई एम लाइक आई हैव दैट यू नो फेथ इन यू गाइज दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज DSIFT बहुत बहुत मेहनत करता है आप Yes, लोगों ma'am. पे। वी हैव सीन दैट पर्सनली, मैंने खुद भी देखी ये चीज़। ऑल्सो मुझे ये बताइए कि अभी लाइक DSIFT में आपने इनरोल कैसे किया था? आपको पता कैसे चला था DSIFT के बारे में? हूँ। देखिए, हम लोगों ने टॉप कॉलेज में के लिए सर्च किया था गूगल पे, तो हम लोगों को DSIFT उसमें दिखा था। तो फिर हम लोग एक बार आकर रश्मि मैम जो हैं यहाँ पर, उनसे मिले, तो उन्होंने हम लोगों को ठीक है, सो इट वॉज रियली यू कैन से दैट इट वॉज रियली अमेजिंग गेटिंग दोज इंसाइट्स फ्रॉम यू। तो मुझे बस जाते जाते कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आपसे चाहिए जो एक्चुअली, और इनफैक्ट DSIFT के बारे में कुछ ऐसी बातें चाहिए जो एक्चुअली लोगों को यू नो इंस्पायर करेंगी टू गेट इन टू DSIFT। प्लीज़ शेयर। देखिए, आप DSIFT में आने के लिए मतलब आपको ज़्यादा सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी तरफ से एफर्ट देते हैं, क्योंकि टीचर्स तो पूरा एफर्ट और हमें सपोर्ट करते हैं, वेरी सपोर्टिव टीचर्स। तो यदि आप कुछ करेंगे तो वो आपके लिए और आपको हेल्प करते हैं। मतलब एक तो ये है कि टीचर्स तो ठीक है, आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप यदि जितना एफर्ट देंगे तो DSIFT के साथ आपको डबल सपोर्ट ही मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगी सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी जब आएँ, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आपको DSIFT में ही एनरोल करना चाहिए। मैं ना हमारी MD मैम जो हैं, तृप्ति मैम, उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा वो हर तरह से खड़ी रहती हैं कि आपको जो भी चाहिए। तृप्ति मैम हर समय आपके लिए रेडी रहती हैं कि, और अनीता मैम के लिए भी बोलना चाहूँगी कि दोनों ही जो है उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है और हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़ी रही हैं। Alright, so we had Ankita Mishra with us. We will be right back after some time with another candidate. Thank you so much. Architect Ashish Mishra from Spark Architects. Hi, I am architect Sagarkar से from Spark Architects. मिसेज अंकिता मिश्रा जो है हमारे साथ पिछले 3 महीने से इंटर्नशिप कर रही हैं। तो इस बीच उन्होंने कई इंटीरियर के प्रोजेक्ट जो हैं हमारे साथ करे हैं, मधुरम सैंडविच, और अभी ये तेजस सरदार जी का फ्लैट का जो रिसेंट प्रोजेक्ट हमारे साथ कर रही है। ये 3 BHK फ्लैट है, विच इज़ अ प्रीमियम फ्लैट। उसके अलावा मैम ने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में भी साथ दिया है हमारा, जैसे कि रिजॉर्ट्स और होटल्स के प्रोजेक्ट्स के भी इंटीरियर्स और बाकी बहुत सारी चीज़ों में ऑफिस के। बाकी ऑफिस एडमिन भी समझ रही है, कई सॉफ्टवेयर का भी अपडेट सीख रही है।